अगेन मोस्ट वेलकम आपका। आज हम इनर प्रोडक्ट स्पेस चैप्टर की थर्ड वीडियो में प्रूफ करेंगे ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम को। काफ़ी इजी थ्योरम रहेगी और इम्पोर्टेंट भी है इसका रिजल्ट। देखिए, ये हम सभी जानते हैं कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या कहती है कि किसी भी ट्रायंगल की दो जो साइड है यू और वी, इनका जो सम होगा ये अपने पास ऑलवेज ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू होगा जो यहाँ पर अपने पास थर्ड साइड होगी। लेट अस सपोज डब्ल्यू है ये, ठीक है। तो ये अपने पास ट्रायंगल इनइक्वालिटी होती है, ठीक है। बेसिक डेफिनेशन इन दी वे हम बात करें यहाँ पर इनर प्रोडक्ट स्पेस, तो इसको इस तरीके से इसकी डेफिनेशन को लिखा जाएगा। लेट वी बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, देन हमने ये शो करना है u प्लस वी, ये थर्ड साइड है अपने पास, लाइक डब्ल्यू यहाँ पर है, u प्लस वी, इस तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है। ये मैं इनर प्रोडक्ट स्पेस की, ये तो सिंपल थी। अब ये इनर प्रोडक्ट स्पेस की फॉर्म में लेते चल रहे हैं, तो ये नॉर्म में ले रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। u प्लस वी जो थर्ड साइड की नॉर्म है, ये अपने पास लेस देन होगी या फिर इक्वल होगी किसके, इन दोनों जो साइड हैं u प्लस वी, इनकी नॉर्म एडिशन के, ठीक है। और ये अपने पास क्या है, तीन दोनों यहाँ पर u और v वेक्टर हैं v के, ठीक है। तो ये रिजल्ट अपने पास होता है ट्रायंगल इनइक्वालिटी का, ये हमें प्रूफ करना है। तो काफ़ी ईजी है, स्टेप बाय स्टेप करते हैं बिल्कुल। बस केवल हमें बेसिक पता होना चाहिए किस तरीके से इन प्रोडक्ट के स्टेप्स को करा जाता है, ठीक है। तो देखो, इस रिजल्ट तक पहुंचने के लिए क्या करते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हुए चलेंगे, ठीक है। और इसका क्या कर देंगे, नॉर्म का स्केयर कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। और अब हम ये तो जानते हैं कि मान के चलिए यू नॉर्म है अपने पास, तो ये इस तरीके से होती है, यू का विद रिस्पेक्ट टू यू इनर प्रोडक्ट अंडर द रूट, ये यहाँ से हटाएंगे तो ये स्केयर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये u प्लस वी एक वेक्टर, ये मान के चलिए दो वेक्टर का एडिशन एक वेक्टर होता है, इसकी नॉर्म का स्केयर है। तो अब इसको इनर प्रोडक्ट की फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे, u प्लस वी का इनर प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू u प्लस वी, ठीक है। अब इनका इनर प्रोडक्ट हम करते हैं, तो एक बार इस u का करेंगे इन दोनों के साथ, फिर एक बार v का कर लेंगे इन दोनों के साथ। तो देखिए u का विद रिस्पेक्ट टू u, ठीक है, प्लस फिर u का विद रिस्पेक्ट टू v, ठीक है, प्लस अब v का विद रिस्पेक्ट टू u, ठीक है, फिर v का विद रिस्पेक्ट टू v, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम, u की नॉर्म का स्केयर यहाँ पर, और इसको भी इस तरीके से लिख सकते हैं v की नॉर्म का स्केयर यहाँ पर। और इन दोनों को भी सिमेट्री की फॉर्म में मतलब किस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि u v है यहाँ पर, तो इसको हमें तो ये प्रॉपर्टी पता ही है कि u v अपने पास किसके इक्वल होती है, u v का मतलब कि इसके कंजुगेशन के इक्वल, ठीक है। v u इस तरीके से लिख सकते हैं हम कंजुगेशन की फॉर्म में अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये u आगे आ जाएगा, v पीछे हो जाएगा उसका अपने पास कंजुगेशन। तो हमने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। अब देखो, हमने तो देखा अभी तक रिजल्ट कि मान के चलिए जब जेड एक वेक्टर है और इसी के इनटू में इसी का कंजुगेशन वेक्टर हम लेते हुए चलते हैं, तो ये अपने पास रिजल्ट इस तरीके से आ जाता था। अब हम देखेंगे कि जेड प्लस जेड का कंजुगेशन अपने पास किसके इक्वल आता है, 2 इंटू में रियल पार्ट ऑफ जेड, इसके इक्वल आता है। ये कैसे समझ सकते हो आप, जैसे कि जेड इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई है, और जेड का कंजुगेशन में क्या हो जाएगा, एक्स नेगेटिव आइटा वाई। ऐड कर देंगे इनको, तो अपने पास देखो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाता है, तो 2x हो जाता है अपने पास। अब ये x क्या है, x अपने पास दोनों, ये जो ये अपने पास वेक्टर ना, जो ये इसका कंजुगेशन की फॉर्म में लगा लें हम जेड का ही, तो दोनों का रियल पार्ट है x। तो टोटली हम इस तरीके से लिख देते हैं 2 इंटू में रियल पार्ट ऑफ जेड, इसको, ठीक है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर ये अपने पास इनर प्रोडक्ट है, यहाँ पर इसके कंजुगेशन का इनर प्रोडक्ट है, ये एस टी लिख देते हैं हम। ये लिखा जाएगा यहाँ पर 2 इंटू में रियल पार्ट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू वी, ठीक है। और ये हमें रिजल्ट ध्यान में रखना होगा कि रियल पार्ट ऑफ u इंटू में v, मतलब कि कोई भी वेक्टर हो सकता है यहाँ पर, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये अपने पास लेस देन और इक्वल टू होता है किसके, मोड ऑफ u वेक्टर इन प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू v वेक्टर, इसके, ठीक है। तो अब इसकी जगह हम ये लिखेंगे और साथ में इनइक्वालिटी आ जाएगी, तो इनइक्वालिटी अपने पास आगे आ जाएगी यहाँ पर इक्वल टू की जगह। तो अपने पास ये फॉर्म बन जाएगी अब यहाँ पर, प्लस 2 इंटू में मोड ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू v इन प्रोडक्ट। और अकॉर्डिंग टू सबराज इनइक्वालिटी, ये हमें पता इक्वल टू ग्रेटर देन किसके इक्वल होता है, ये यू नॉर्म इनटू में वी नॉर्म, ठीक है। ये इनइक्वालिटी या फिर ये इनइक्वालिटी, ये हमने आगे लिख दी यहाँ पर, ठीक है। तो अब टोटली अपने पास रिजल्ट क्या आ चुका है, लेफ्ट हैंड साइड तो अपने पास इस तरीके से है और राइट हैंड साइड अपने पास इस तरीके से हो चुकी है, प्लस 2 इंटू में नॉर्म यू इंटू में नॉर्म वी। अब देखो यहाँ पर अपने पास u प्लस वी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है यहाँ पर, तो इसको कुछ इस तरीके से लिख देते हैं हम, u प्लस वी का ये u नॉर्म और ये v नॉर्म सेपरेटली है ना, ये सेपरेटली है यहाँ पर, इसका अपने पास होल स्क्वायर यहाँ पर, स्क्वायर से स्क्वायर अपने पास हो जाएगा कैंसल आउट। तो टोटली अपने पास रिजल्ट तक हम पहुँच चुके हैं, u प्लस वी इनके एडिशन का नॉर्म, ये अपने पास थर्ड साइड है, ये अपने पास लेस देन और इक्वल टू आ चुके हैं किसके, इन दोनों नॉर्म, दोनों साइड के हम बोल सकते हैं यहाँ पर सम के, ठीक है। तो यही हम अपने पास ट्रायंगल इनइक्वालिटी होती है दोस्तों,
ठीक है, ये हमने प्रूफ कर दिया रिजल्ट। अब यहाँ पर भी अपने पास एक थ्योरम क्रिएट हो जाती है, जिस तरीके से सबराज इनइक्वालिटी के बाद हमने एक केस देखा था वैसे ही, कि ये जो इनइक्वालिटी यहाँ पर इसको अगर हम इक्वल लेते हुए चलते हैं तो अपने पास जो ये u और v है यहाँ पर, ये दोनों ही वेक्टर अपने पास क्या होने चाहिए, लीनियरली डिपेंडेंट होने चाहिए। तो ये अब हम प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो टोटली इसकी डेफिनेशन किस तरीके से बनती है थ्योरम की वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। इफ़ अगर इनको इक्वल लिया जाता है देन u और v वेक्टर अपने पास क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। अब इनको लीनियरली डिपेंडेंट दिखाते हैं हम, ठीक है। तो इसको एज ए गिवन लेते हुए चलेंगे और ये हम क्या करेंगे, शो करेंगे। तो इसको एज ए गिवन लेते हुए हम चल रहे हैं। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या स्टेप लेंगे हम, सबसे पहले स्टेप ये लेंगे कि दोनों साइड हम स्केयर कर देंगे। तो इसका जब स्केयर करेंगे हम और इसका स्केयर करेंगे, देखो इसका स्केयर तो अभी अभी हमने यहाँ पर मतलब कि किया ही है, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर इस साइड का जो स्केयर है ना, ये तो हमने इसमें निकाला ही है टेंजेंट इनइक्वालिटी में। तो ये हम लिख देंगे यहाँ से इस तरीके से, इसका स्केयर इस तरीके से निकल के आ रहा है अपने पास, ठीक है, विदाउट एनी इनइक्वालिटी यूज़ करें, क्योंकि हमें यहाँ पर इनइक्वालिटी नहीं दिखाना। इनइक्वालिटी से पहले स्टेप तक जो स्केयर की वैल्यू थी ना लेफ्ट हैंड साइड की, वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये अपने पास क्या वैल्यू है, यू स्केयर प्लस वी स्केयर, मतलब इनकी नॉर्म का स्केयर। फिर अपने पास क्या था यहाँ पर 2 इंटू में रियल पार्ट ऑफ यू इन प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू वी, ये अपने पास लेफ्ट हैंड साइड हो गई। और राइट हैंड साइड का स्केयर तो उसी तरीके से ओपन होगा जैसे कि ए प्लस बी की होल स्केयर की आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ पर होल स्केयर की जगह अपने पास क्या है, नॉर्म है, ठीक है। तो ये अपने पास इस तरीके से ओपन हो जाएगी। अब देखो बोथ साइड से देखो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 के साथ 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अपने पास रहता है क्या, रियल पार्ट ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू वी इन प्रोडक्ट इक्वल टू नॉर्म ऑफ यू इंटू में नॉर्म ऑफ वी, ठीक है। और ये हमने देखा था अभी अभी ऊपर भी, इसको आप नोट डाउन नहीं कर लीजिए। रियल पार्ट ऑफ यू इन प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू वी अपने पास किस तरीके से लिख सकते हैं हम, ये अपने पास लेस देन और इक्वल टू होगा किसके, मोड ऑफ यू का वी विद रिस्पेक्ट टू वी इन प्रोडक्ट के, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर अब हम ये लिखेंगे, ठीक है। तो देखो ये है अपने पास इस तरफ इस तरीके से, और ये अभी ये पूरा लिखेंगे इनइक्वालिटी के साथ, तो ये अपने पास इस तरीके से लिखा जाएगा, मोड ऑफ यू इन प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू वी, ठीक है। इसको लेट करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। तो देखो एक तो इनइक्वालिटी यहाँ पर ये क्रिएट हो चुकी है, इनको सोल्व आउट करते हुए जब हमने स्टेप 1 किया स्केयर वाला। अब जैसा कि हम जानते हैं आल्सो वी नो डैट, अगर हम बात करें सबराज इनइक्वालिटी की, तो उसके अकॉर्डिंग अपने पास रिजल्ट निकलता है कुछ इस तरीके से। अगर यू का रिस्पेक्ट टू वी इन प्रोडक्ट है, मोड ले लेते हैं, तो ये अपने पास लेस देन और इक्वल टू होगा किसके, इन दोनों वेक्टर के नॉर्म के प्रोडक्ट के। ये इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों देखो एक तरीके से, यहाँ पर तो ये बड़ा है, यहाँ पर ही छोटा है, तो दोनों अपने पास कंट्राडिक्ट कर रही हैं ये इक्वेशन। तो टोटली जब ऐसी सिचुएशन बनती है, इट मीन्स ये अपने पास जो रिजल्ट निकल के आता है वो ये अपने पास रिजल्ट देता है। डैट इंप्लाइज कि ये दोनों ही साइड अपने पास क्या है, इक्वल है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमने रिजल्ट मिला है यहाँ पर। ये अपने पास जब भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जहाँ पर एक क्वांटिटी बड़ी है और दूसरी इक्वेशन में वो छोटी हो रही है ना, तो उस केस में अपने पास रिजल्ट ये होता है कि दोनों ही अपने पास क्या है, सेम है ये, ठीक है। दोनों साइड अपने पास क्या है, सेम है। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पर। अब ये जो रिजल्ट होता है ये अपने पास तभी निकल के आता है, ये रिजल्ट अपने पास है सबराज इनइक्वालिटी का। सबराज इनइक्वालिटी का जो ये इक्वल रिजल्ट तभी निकल के आता है जब अपने पास क्या हो, यू और वी अपने पास लीनियरली डिपेंडेंट हम लेते हुए तभी रिजल्ट निकल के आ रहा था। तो हम यहाँ पर लिख देंगे टोटली कि इस रिजल्ट से ये हमें पता लग जाता है कि यू और वी अपने पास जो है वो क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट हैं। तो ये जो थ्योरम हम प्रूफ कर रहे थे यहाँ पर, इसका प्रूफ खत्म हो जाता है। अब इस थ्योरम में अपने पास कन्वर्स नहीं होता। अगर यू और वी लीनियरली डिपेंडेंट हैं तो अपने पास ज़रूरी नहीं है कि ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी में ये इक्वल आए अपने पास बीच में साइन, ठीक है। इसके लिए एक एग्जांपल बुक में दिया गया है, वो मैं लेते हुए चलता हूँ। मान के चलिए यू और वी हमने दो लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर ले लिए, लाइक यू इस तरीके से है और वी अपने पास इस तरीके से है। लीनियरली डिपेंडेंट आप समझ सकते हैं कि दोनों वेक्टर को एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में अगर हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं तो वो लीनियरली डिपेंडेंट है अपने पास। जैसे कि वी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 इंटू में यू में, ठीक है। तो ये अपने पास लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर दोनों, यहाँ पर ये क्लियर आउट हो जाता है कि यू और वी अपने पास क्या लीनियरली डिपेंडेंट है। अब देखते हैं क्या ये रिजल्ट होल्ड होता है अपने पास। तो देखिए यू और वी का सम कर देते हैं सबसे पहले हम। तो यू और वी का हम सम करते हैं यहाँ पर, तो ये अपने पास क्या होगा, इसके साथ ये देखो -1 फिर 0 फिर यहाँ पर +1, ये अपने पास हो जाता है। ये मैंने क्या करा, जो ये साइड है ये मैंने सोल्व करी। अब मैं इस साइड को देखता हूँ, बाई मिस्टेक मैंने अभी देखा ये यहाँ पर दोनों साइड मैंने सेम लिख दी थी। तो ये अपने पास इस तरीके से दोस्तों, ठीक है। ये दोनों का अलग अलग नॉर्म है, यहाँ पर भी दोनों का अलग अलग नॉर्म है, ठीक है। तो अब दोनों को अलग अलग नॉर्म करते हुए ऐड करते हैं। तो यू का नॉर्म जो कि अपने पास ये वेक्टर इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा √ यू का यू के साथ इनर प्रोडक्ट, और ये क्या हो जाएगा अपने पास 1 0 -1 इंटू में 1 0 -1। ये जब हम कर रहे होंगे यहाँ पर
तो अपने पास हो जाएगा टोटली 1 + 0 + 1 √2। और इसी तरीके से जब हम v का नॉर्म निकाल रहे होंगे तो ये अपने पास निकल जाएगा 2 × √2। जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे यहाँ पर तो अपने पास राइट हैंड साइड कुछ इस तरीके से हो जाएगी √2 + 2 √2। और लेफ्ट हैंड साइड अपने पास क्या निकल के आई थी यहाँ पर, लेफ्ट हैंड अपने पास साइड कुछ इस तरीके से निकल के आई थी। तो ये दोनों ही जो है ना, ये अपने पास जोड़ने के बाद साइड अपने पास इक्वल टू नहीं आ रही। तो इसका मतलब कि अपने पास कन्वर्स इस थ्योरम का नहीं होता प्रूफ जब हम इक्वल टू लेते हुए चलते हैं। ठीक है, तो ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी की थ्योरम थी यहाँ पर दोस्तों। तो यहाँ पर इस वीडियो को करते हैं समाप्त। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।